अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल और सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से निशाने पर लिया और सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पर टिप्पणी कर दी। असल में केजरीवाल के जेल से बाहर आते ही कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि इससे इंडी गठबंधन को फायदा होगा। हालांकि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर साफ तौर पर कह चुके हैं कि केजरीवाल के बाहर आने से बीजेपी का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन इसका नुकसान कांग्रेस को होना तय है। इसी सवाल पर अमित शाह ने कहा कि मैं एक वोटर के तौर पर कह सकता हूं कि केजरीवाल जहां जहां जाएंगे वहां लोगों को शराब घोटाला याद आएगा, कई लोगों को तो बड़ी बोतल दिखाई देगी। उन्होंने एक बार फिर से केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत पर बात की। अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उस फैसले को जिस तरह से आम आदमी पार्टी, कुछ मीडिया समूह और ज्यादातर पत्रकार केजरीवाल की जीत मान रहे हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। होम मिनिस्टर ने कहा कि इनकी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में थी, मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी है जिसे अदालत ने नहीं माना। इसके बाद बेल की अर्जी दाखिल की गई, उसे भी खारिज कर दिया। अंतरिम जमानत दायर की गई जिसे अदालत ने शर्तों के साथ मान लिया। यदि इन्हें अपने ऊपर इतना ही विश्वास तो फिर सेशन कोर्ट में अर्जी डालें और मांग करें कि मेरे ऊपर लगे आरोप ही गलत हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दो, फिर मुझे कोई जेल नहीं भेजेगा। इस पर अमित शाह ने कहा कि इस पर उन जज साहब को सोचना है जिन्होंने इनको बेल दी। इससे बड़ी अवमानना अदालत की हो ही नहीं सकती। क्या कोर्ट किसी की जय या फिर पराजय के आधार पर निर्णय लेगा? केजरीवाल की ये बात देश के सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पर भी एक बड़ी टिप्पणी है। इसके पहले ईडी और अरविंद केजरीवाल के वकीलों के बीच सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस हुई। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत देते समय कोई विशेष छूट नहीं दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इसको लेकर होने वाली आलोचनाओं का स्वागत करते हैं। अमित शाह ने कहा था कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में 21 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना एक सामान्य निर्णय नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के कई लोगों का मानना है कि उन्हें विशेष तरजीह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना किसी के लिए कोई अपवाद या विशेष छूट नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने में हमने वही किया जो हमें न्यायोचित लगा। जब ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल के चुनावी सभा में दिए बयान का जिक्र करते हुए आपत्ति, तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए केजरीवाल ने बयान दिया कि यदि जनता अधिक से अधिक आम आदमी पार्टी को वोट करती है तो 2 जून को उन्हें दोबारा जेल नहीं जाना होगा। और इस मामले पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमने किसी के लिए अपवाद स्वरूप कुछ नहीं किया, हमने अपने आदेश में वही कहा जो हमें न्यायोचित लगा। उन्होंने मेहता से कहा कि ये धारणा याचिकाकर्ता केजरीवाल की है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि हमारा आदेश इस बारे में बहुत साफ है, केजरीवाल को कब आत्मसमर्पण करना है ये शीर्ष अदालत का आदेश है और कानून का शासन इस आदेश से संचालित होगा। हमने अपने आदेश में ऐसा कुछ नहीं कहा कि केजरीवाल मामले के बारे में नहीं बोल सकते। मेहता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल द्वारा इस तरह का बयान देना अंतरिम जमानत की शर्तों का खुला उल्लंघन है। वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये संस्था पर तमाचे की तरह है। Bureau Report, News of India.